इस विमान हादसे में दोनों पायलट मारे गए। उनमें से एक सीनियर पायलट सुमित सबरवाल मुंबई के रहने वाले थे। उनके घर पर दर्द का ऐसा तूफान गहराया जिसे कोई ढांढस, कोई दिलासा समेट नहीं सकता। दुर्भाग्य इस मामले में यह है कि सुमित के साथ घर में सिर्फ 88 साल के बुजुर्ग पिता ही रहते थे, जिनके कंधों पर अब बेटे की लाश का बोझ है। ये दर्द, ये तड़प, ये फफकती कर्रा, ये आंसू एक बेबस पिता के हैं जिसके जीने का एकमात्र सहारा उनका बेटा सुमित सबरवाल चला गया। पायलट सुमित सबरवाल ही उस प्लेन को चला रहे थे जो हादसे का शिकार हुआ। 2 साल पहले सुमित की मां का देहांत हुआ था और अब 88 साल की उम्र में इन बुजुर्ग कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ आ गया। अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ, इस दर्द के आगे सब कुछ शून्य हो जाता है। दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय विधायक दिलीप लांडे सुमित सबरवाल के घर पहुंचे। उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं आ रहा था, उनके आंख से ओनली पानी आ रहा था। प्लेन के क्रैश होने से ठीक 1 घंटा पहले सुमित ने अपने पिता से फोन पर एक वादा किया था। वो वादा अब बुजुर्ग पिता के कानों में गूंज रहा है। सुमित ने पिता से कहा था, पापा मैं लंदन पहुंचकर फोन करता हूँ, वापस आकर नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी सेवा करूंगा। उनके घर पे वो अकेले डैडी है, वो भी 88 साल के हैं। वो सेवा करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको वो भी मौका नहीं दिया। सुमित का वादा अब कभी पूरा नहीं होगा। इस अधूरे वादे के साथ पीछे रह गया है तो सिर्फ एक बुजुर्ग पिता के जहन में अपने बेटे की मौत का बेहिसाब दर्द। जोधपुर के राजपुरोहित परिवार में पिछले कई महीनों से खुशियों का बसेरा था। उस खुशी की वजह बनने वाली राजपुरोहित परिवार की बहू खुशबू भी लंदन के सफर पर निकली थी। सिर्फ 5 महीने पहले ही खुशबू बहू बनकर राजपुरोहित परिवार में आई थी। हंसती खिलखिलाती खुशबू राजपुरोहित, ये जोधपुर के खाराबेरा की रहने वाली खुशबू के लंदन रवाना होने से पहले घर छोड़ने के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें वो ससुराल और अपने लोगों से बिछड़ने के दर्द से दुखी दिख रही है। खुशबू राजपुरोहित की एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन अब खुशबू की कोई नई तस्वीर, नया वीडियो सामने नहीं आएगा। एयरपोर्ट पर उनका वीडियो बनाते समय परिवार नहीं जानता था कि लंदन की उड़ान खुशबू के लिए मौत की उड़ान बन जाएगी। अब हमारे मन में क्या चलेगा, चलने के लिए बसा ही क्या है। तो ये न पता था हम लोगों को कि ये इसकी आखिरी उड़ान होगी। खुशबू की महज 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनके पति लंदन में डॉक्टर हैं। पहली बार पति के पास जा रही खुशबू ने भी खूब तैयारियां की थी और खूब सारे सपने पाले थे। प्लेन क्रैश में वो सारे सपने और परिवार की खुशियां भी क्रैश हो गई। भाई तो लंदन में है, वो नाम विपुल है उसका, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। और ये अभी शादी कब हुई थी? ये अभी 4 महीने। खुशबू वीजा की दिक्कत होने के चलते पहले नहीं जा पाई थी, लेकिन अब गई तो ऐसे सफर पर जहां से कोई लौटकर नहीं आया। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में राजस्थान के बांसवाड़ा का डॉक्टर प्रतीक का परिवार भी खुशी खुशी सवार हुआ था। पूरे परिवार ने चंद मिनट पहले ही प्लेन के अंदर से सेल्फी ली थी। खुशी से चमकते हुए उन चेहरों वाली सेल्फी बाकायदा परिवार में सर्कुलेट हुई। कहां किसी को पता था कि ये प्रतीक जोशी की परिवार संग आखिरी सेल्फी है। प्लेन में उनकी पत्नी कामिनी, बेटी मिराया और 2 जुड़वा बेटे थे। बांसवाड़ा में घर पर छुट्टी मनाने आया परिवार नए सपने और नए प्लान के साथ लंदन वापस लौटा था, लेकिन सफर अधूरा ही रह गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद बांसवाड़ा में प्रतीक के घर पर आम लोगों से लेकर प्रशासन का तांता लग गया। 5 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ जिला प्रशासन खड़ा है और हर प्रकार की मदद के लिए हम उनके साथ हैं। किसने सोचा था जिन्हें खुशी खुशी विदा करके भेजा है वो अंतिम विदाई थी, जिसके बाद कोई वापसी नहीं। अहमदाबाद विमान हादसा, उदयपुर में मार्बल के बड़े व्यापारी संजीव मोदी और उनके परिजनों पर भी पहाड़ बनकर टूटा। दोपहर 1:25 पर संजीव मोदी के बेटे शुभ और बेटी शगुन ने परिजनों से बातचीत की और सिर्फ 10 से 12 मिनट बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। एक परिवार ने एक झटके में एक साथ अपने बेटे और बेटी को खो दिया। अब परिवार कह रहा है कि काश बच्चे जाम में ही फंसे रह जाते। राजस्थान के उदयपुर के बड़े मार्बल कारोबारी संजीव मोदी के घर सन्नाटा पसरा है। पड़ोसी से लेकर नाते रिश्तेदार घर पहुंच रहे हैं। गली से लेकर पूरे शहर की आंखों में आंसू है। संजीव मोदी के जिगर के टुकड़े हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गए हैं।
शुभ और शगुन लंदन घूमने जा रहे थे। लंदन में ही पढ़ाई करने वाले भाई बहन अब पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। उनके दोस्तों ने लंदन में घूमने का प्लान बनाया और इसीलिए भाई बहन ने लंदन का टिकट कटा लिया। एक दिन पहले ही शुभ और शगुन लंदन की फ्लाइट पकड़ने अहमदाबाद अपने दादा के घर पहुंच गए। फ्लाइट के उड़ने से ठीक पहले माता पिता को अलविदा कहा और कुछ देर बाद जिंदगी से भी अलविदा कह दिया। इनके फादर का बिजनेस है, उनके ये एक बेटा और एक बेटी थी, जो दोनों इस हादसे में खत्म हो गए। भाई बहन को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचाने वाले ड्राइवर के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, लेकिन अहमदाबाद को जानने वाली शगुन ने गलियों के रास्ते समय पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। काश वो रास्ते भी जाम होते तो फ्लाइट छूट जाती और जिंदगी की डोर भी नहीं टूटती। इस दर्दनाक हादसे ने लंदन में इंतजार कर रही एक पत्नी और बच्चों को भी ऐसा दर्द दिया है जिसे कोई मरहम, कोई दवा शायद कभी सही नहीं कर पाएगा। बीकानेर के अभिनव परिहार अपने नाना की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बीकानेर आए थे। बीकानेर का प्रतिष्ठित परिहार परिवार, उसी घर के अभिनव परिहार ने अपनी मेहनत से लंदन में अच्छा कारोबार जमाया था। नाना की मौत की खबर पर वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन से आए थे और करीब 1 महीने बाद वापस लंदन जा रहे थे। वो अभी उनके नाना जी एक्सपायर हुए थे तो इसलिए लंदन से वापस आए हुए थे। अभी 1 महीना यहीं थे और पिछले 1 साल से वो लंदन शिफ्ट हो चुके हैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में। अभी वापस जा रहे थे इसी प्लेन से। अपने परिवार के लड़के के साथ ऐसे हादसे पर समूचा परिहार परिवार सदमे में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि अभिनव अब कभी वापस न बीकानेर लौटेगा और न खत्म होगा वो इंतजार जो उनके बच्चे लंदन में अपने पिता के लिए न जाने कब से कर रहे थे। अहमदाबाद विमान हादसे में महाराष्ट्र के बदलापुर निवासी दीपक पाठक की भी जान चली गई। दीपक विमान के क्रू मेंबर थे। विमान हादसे के पहले दीपक ने घर फोन किया था और मां को फ्लाइट से लंदन जाने की बात बताई थी। अब मां को क्या मालूम था कि वो आखिरी बार अपने बेटे से बात कर रही है। आंखों में आंसू लिए इस पिता का कलेजा दर्द से फटा जा रहा है। ये दीपक पाठक के पिता हैं, जो एयर इंडिया के क्रू मेंबर थे और हादसे का शिकार हुई फ्लाइट में मौजूद थे। जैसे ही लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश होने की इन्हें जानकारी मिली तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। बुजुर्ग पिता फूट फूट कर रोने लगे। जवान बेटे की मौत की खबर से परिवार रोता बिलखता दिखा। दीपक ने लंदन रवाना होने से पहले अपनी मां से फोन पर बात की थी। दीपक के घर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग परिवार को ढाढ़स बंधाते दिखे। फोन किया था कि मैं ये फ्लाइट से जा रहा हूँ, अहमदाबाद से जो फ्लाइट है वो यूएस लंदन पे वो जा रहा है। उसने बताया था, मम्मी के साथ बात किया उसने। फिर मम्मी ने देखा तो बोली ये तो दीपक तो यही फ्लाइट पे गया है, तो इसके लिए वो सबको फिर बुलाया इसको। दीपक पाठक की उम्र 35 साल थी। वो पिछले 11 साल से एयर इंडिया के क्रू मेंबर थे। बुजुर्ग पिता निमोनिया और हार्ट की गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और 2 दिन पहले ही अस्पताल से घर शिफ्ट हुए थे। हवाई जहाज में नौकरी करना रोशनी का सपना था, लेकिन वही सपना उसकी जान पर भारी पड़ गया। विमान हादसे में रोशनी की जान चली गई। महाराष्ट्र के डोंबिवली की रहने वाली रोशनी बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी और इसके लिए उसने तपस्या की तरह कड़ी मेहनत की थी। रोशनी के इंस्टाग्राम अकाउंट स्काई लव्स हर पर 54,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट पर वो ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाया करती थी। जीवन का सिर्फ एक ही सपना था, सपना उड़ान का, सपना एयर होस्टेस बनने का। 26 साल की रोशनी को आसमान से इश्क था और इसी मोहब्बत को रोशनी जी रही थी। रोशनी ने क्या सोचा होगा कि लंदन की ये उड़ान उनके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। रोशनी महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके में अपने पेरेंट्स और भाई के साथ रहती थी। रोशनी के पिता तकनीशियन हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कड़ी मेहनत से 2 साल पहले रोशनी एयर होस्टेस बनी और 2 साल तक स्पाइस जेट में काम करने के बाद रोशनी ने एयर इंडिया ज्वाइन किया था। परिवार ने बेटी की जल्द शादी के सपने संजोए थे। एक्चुअली ये तो बहुत क्रिटिकल टाइम से, बिकॉज एक्चुअली वो हमारे न्यू जनरेशन में से पहली थी। ऑलमोस्ट अभी ये नेक्स्ट एक ईयर में उनका शादी होने वाला था। अभी भी हम लोग यकीन नहीं कर रहे कि वो हमारे इसमें है या नहीं। रोशनी अपने पीछे माता पिता और छोटे भाई को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश नहीं हुआ, क्रैश हो गई सैकड़ों परिवारों की खुशियां। किसी का बेटा चला गया, किसी की बहू चली गई तो किसी की मां की जान चली गई।
विमान में सीनियर कैबिन क्रू के तौर पर कल अपर्णा महादिक भी थी, जो खुशी खुशी लंदन के लिए रवाना हुई थी। लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तो उसने कई घरों की खुशियों को मातम में बदल दिया। अपर्णा महादिक भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में शामिल है, जो एयर इंडिया की क्रू मेंबर थी। उन 12 क्रू मेंबर्स में से एक क्रू मेंबर अपर्णा महाडिक इसी सोसाइटी में रहती हैं। ये गोरेगांव की सोसाइटी है और इस सोसाइटी में अपने पति के साथ उनकी फैमिली यहाँ रहती थी। अपर्णा एनसीपी के नेता और सांसद सुनील तटकरे की रिश्तेदार थी। दरअसल अपर्णा सुनील तटकरे के भतीजे अमोल तटकरे की पत्नी थी। अमोल भी एयर इंडिया में पायलट है। इस दुखद हादसे में अपर्णा की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो पड़ोसी भी सन्न है। दादा, कल उनका फोटो देखने के बाद इट वाज अ शॉकिंग वेव इन द सोसाइटी और सबको ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार का, अपने घर का कोई इसमें जो है जिसकी डेथ हो गई है। अपर्णा सीनियर क्रू मेंबर थी और उन्हें सैकड़ों उड़ान का अनुभव था। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।